विद्या के शर्त के बाद अब माधव भी छोड़ेंगे अरमान और अबीरा के साथ अपना घर। जी हाँ दोस्तों, सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में आ चुका है धमाकेदार ट्विस्ट, जहाँ दोस्तों आपको देखने को मिलेगा। एक तरफ स्वर्णा परेशान है इस बात को लेकर कि कहीं रूही और अबीरा का एक साथ बन ना पाए तो, क्योंकि रूही पहले से ही बहुत जलती है अबीरा से। तो वहीं अब स्वर्णा को क्या पता कि यहाँ रूही तो सुधर चुकी है, मगर जिसकी बिगड़ने की उम्मीद नहीं थी वो बिगड़ी बैठी है। जहाँ पर अब स्वर्णा मनीष जी से भी बोलती है कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ इस बात को लेकर। अब अबीरा उस घर की बड़ी बहू बन गई है। तो वहीं अब मनीष जी बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई रिश्ता नहीं जहाँ पे आपस में लड़ाई ना होती हो, मगर वो बाद में सब चीज़ें सुलट जाती हैं। मगर मैं तुम्हारे लिए चाय बना के आता हूँ, क्योंकि बहुत दिनों से तुमने मुझे ये मौका नहीं दिया। जहाँ पर अब मनीष जी तो चाय बनाने चले जाते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ वो अबीरा को फ़ोन करते हैं और बोलते हैं कि बेटा सब सही से हो गया ना, कैसा है मेरा लाडला बेटा। जहाँ पे अबीरा कुछ बोल ही नहीं पाती बेचारी, वो तो मन ही मन रो रही होती है, मगर फिर भी हाँ हूँ करती रहती है। जहाँ पर वो बोलती है कि विद्या जी ने कुछ बोला तो नहीं? नहीं नहीं नहीं, वो क्यों बोलेंगे, उन्होंने तो बाद में खुद तुम्हें एक्सेप्ट कर लिया था ना, और वो तो शादी में शामिल भी हुई थी, है ना। कोई बात नहीं, मैं खामखा परेशान कर रहा हूँ तुम्हें, तुम चिंता मत करो, तुम आराम से सो जाओ, अभी रात तो काफ़ी हो गई है। तो जहाँ पे अब बेचारी बहुत परेशान होती है अबीरा, उसे वो सारी बातें याद आती हैं जो विद्या ने अबीरा और अरमान के साथ किया। तो वहीं दूसरी तरफ अब मनीषा भी अबीरा को समझाती है और कहती है कि बेटा जेठानी सास से नाराज मत होना, हम सब तुम्हारे साथ हैं, हम सबका आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तो वहीं दूसरी तरफ अब अरमान वो तो ड्रिंक करता है और नीचे चिल्लाने लगता है, माँ मुझे माफ़ कर दो, माँ तुम्हारे बगैर मैं नहीं जी सकता माँ। तो वहीं अब रोहित रोकने की कोशिश करता है अरमान को और बोलता है कि माँ बहुत नाराज़ है, अभी मत जाओ भाई। तो वहीं दूसरी तरफ अब अबीरा बोलती है कि जाने दो इन्हें। तो जहाँ पर अब अरमान ऊपर जाता है, जहाँ अबीरा अरमान का साथी बन के ऊपर तक जाती है। तो वहीं अब गेट पे बड़े बड़े रो रहा होता है अरमान। तो वहीं दूसरी तरफ अब विद्या वो गेट खोलती हैं और अरमान के सिर पे हाथ रख देती है और बोलती है कि मैंने तुझे माफ़ किया। तो जैसे ही अरमान गले लगाता है, विद्या को बोलती है कि मैंने तुझे माफ़ किया, मगर एक शर्त पे, तू अगर चाहता है कि मैं तुझे अपना बेटा मानूं तो उसके लिए तुझे ये घर हमेशा के लिए छोड़ना होगा, इस लड़की के साथ, अबीरा के साथ। तो इस घर को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दे और दोबारा कभी मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। जहाँ पर अब अबीरा मनाने की कोशिश करते हैं तो वहीं धक्का लग जाता है अब अबीरा और विद्या का। तो वहीं अब अरमान तो अबीरा को संभालता है, तो वहीं फिर से बहुत बुरा लग जाता है अब विद्या को। तो वहीं अब अरमान हाथ पकड़ता है अबीरा का और वहाँ से चल देता है। तो वहीं माधव जी भी समझाने की कोशिश करते हैं विद्या को और बोलते हैं कि विद्या तुम बहुत पछताओगी तुम, अगर तुमने अपनी शर्त वापस नहीं ली थी। तो वहीं दूसरी तरफ अब अबीरा और अरमान तो घर छोड़कर जा रहे होते हैं, जहाँ पर अब अरमान की बचपन की फ़ोटो ले लेती है अबीरा और बोलती है कि मुझे इसी फ़ोटो के सहारे तो जीना पड़ेगा ना, बाकी सारा सामान आपका यहीं छोड़ दिया है। तो वहीं अब अरमान अबीरा के साथ माधव जी भी बोलते हैं कि मैं भी इस घर को छोड़ रहा हूँ, मैंने पहले ही कहा था विद्या कि तुम बहुत पछताओगी। तो वहीं अब विद्या इस शर्त से वापस नहीं उठती और बोलती कि तुम्हारी बेवफाई तो मैं बहुत दिनों से झेलती आ रही हूँ, अब और नहीं। जहाँ पर अब माधव जी भी अरमान और अबीरा के साथ जा रहे होते हैं। तो वहीं अब विद्या को बहुत बुरा लगने लगता है, जहाँ पर अब दादी सा समझाती हैं सभी लोगों को। तो वहीं अब आपको क्या लगता है, क्या विद्या अरमान अबीरा और माधव जी को रोकेंगी या फिर नहीं? क्या विद्या को रोक लेना चाहिए अरमान अबीरा और माधव जी को जाने से? तो मैं ज़्यादा तो कमेंट करिए और साथ ही सीरियल से लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।